बिजी पांडे रे गलियों में आके शोर किया रे, ओ बिजी पांडे रे गलियों में। छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। एक सेकंड पापा कसम हमको क्यों मार रही है? हमारे में कोई दोष नहीं है। देखिए ये आइडिया गुड्डू का था। अरे क्या दीदी, बिजी के घर जाना है, वो भी अचानक सुबह सवेरे सवेरे? हाँ, कितने सवाल करता है? हाँ? चलो कुछ बातें करनी है बीजी के माँ बाप के साथ। चलो जल्दी चलो चलो। देखिए आप ठहरे लड़की वाले, हाँ और हम ठहरे लड़के वाले। हाँ, अब जो सदियों से रीति रिवाज बने हुए हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है बात कहाँ है? हाँ, वो कह रहे थे कि बीजी के पापा आप ही कहिए ना। देखिए अब शादी में जो भी खर्चा होगा, हाँ। आप नहीं हम उठाएंगे। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? ओहो, हमारी बेटी की शादी है, हम खर्चा उठाएंगे, है कि नहीं? अरे मौसी, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम अपने घर में बहू नहीं बेटी ला रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है मौसी? फर्क पड़ता है गप्पू पांडे जी, बिल्कुल फर्क पड़ता है। हमरे भी अरमान है हमारी बिटिया के लिए, है कि नहीं? है देखो हाथ जोड़ते हैं, देखो ये भी हाथ जोड़ रहा है। ऐसी बातें मत कीजिए। अब मिस्री बहन हमारी बात तो सुनो। हमें सुनना ही नहीं है, बिल्कुल सुनना नहीं है। सुरीली के बापू मुंबई में इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कल को शादी में आएंगे सुरीली के बापू, उनको पता चलेगा कि शादी का खर्चा जो है लड़के वाले उठा रहे हैं। कितना बुरा लगेगा उनको, है कि नहीं? हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। एलिजा, आप मुंह काहे देख रहा है? कुछ तो बोलो। बोला? हाँ मौसी, एक मिनट। इसका इलाज हम करते हैंगे। हम सबको लखनपुर जाके बेबी की सहेली डॉली को ढूंढना चाहिए। ये कौन है? हमसे क्या पूछ रहे? पूछो। पगला गया। तू थोड़ा सा मीठा खा ले। हाँ, इसको मीठा खिलाओ। सुनो एलिजा, हम पहुंच गए हैं बिजी के घर। पापा कसम के पापा जी, हम ये कह रहे हैंगे कि आपकी बात भी रह जाए और मौसी की बात भी रह जाए, तो शादी का जो पूरा खर्चा हैंगे वो आप दोनों को आपस में आधा आधा बांट लेना चाहिए। एक समझदार आदमी को ऐसा लगता हैंगे। तो आपको ये मंजूर हैंगे? भाई हमें तो मंजूर है। मौसी आपको मंजूर हैंगे? मन तो नहीं मान रहा है, लेकिन मंजूर है। चलो अच्छा है, हम कसम बात तय हो गई कि दोनों परिवार मिलकर शादी का खर्चा आधा आधा बांटेंगे। अब कल होगी बिजी और सुरीली की शादी। शादी के बाद मौसी लखनपुर जाएंगे। अरे कीले ही ठोकता रहेगा कि लाइट भी लगाएगा? लगा रहा। ऐसा करो, ये लाइट यहाँ लगा दो और दूसरा वहां पे लगा दो। लगे रहो। अरे वो हमारी कचौड़ी, अरे सांस ले लो थोड़ी। सारी मिठाई तुम खुद खा जाओगी तो बाराती का खाएंगे? अरे ओ हमरे कलाकंद, बकवास करो बंद। ये तो सुरीली की शादी की मिठाई है, इसीलिए हम चख के देख रहे हैं कि लड्डू सही बनी है कि नहीं, वरना बारातियों के सामने मौसी की नाक कट जाएगी। अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आप काम बताइए, क्योंकि अभी हमें बहुत काम हैंगे। बीजी की शादी में पहनने के लिए अभी कई लोगों के कपड़े सिलने बाकी हैंगे। इसीलिए तो हम आए हैं। हमारा कोट कहाँ है? अच्छा, आपका कोट? अरे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, आपका कोट तो बिल्कुल रेडी हैंगे। अच्छा, ला फिर देखे। कोट रेडी है हमारा। ये लीजिए आपका कोट। ये क्या है? यही तो हम भी पूछ रहे हैंगे जीजा जी की वाइफ के जीजा जी, ये का हैंगे? आप इतने छोटे कैसे हो गए हैंगे?
हम छोटे नहीं हुए हैं, ये कोट बड़ा है। अरे जीजा जी की वाइफ की जीजा जी, आप हमको माफ कर दीजिए। वो कहेंगे ये कोट आपका नहीं हैंगे, ये शर्मा जी का हैंगे। आपका कोट तो अब तक हम सिल नहीं पाए हैंगे। का हमरा कोट नहीं सिए तुम अब तक? हमरा लल्लन जी का, PWD वाले लल्लन जी का बताओ दे रहे हो लीजो, जल्दी से हमरा कोट सिल दो। हम कोनो ऐसे वैसे आदमी नहीं है, PWD में काम करते, PWD में बताया दे रहे, हाँ नहीं तो। अरे गुस्सा काहे करते हैंगे, हम आपका कोट जल्द सिल के दे देंगे। अब आए ना रास्ते पे, जल्दी से सियो, तब तक हम शादी की सजावट का काम देख के आते हैं। हाँ हाँ हाँ, जाइए। ए जी, वो जी कैसा लग रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, जे वाह। मौसी को खुश देख के। हाय दैया, हमेशा लबलबाए रहते हो। हाँ, हम मौसी की बात नहीं कर रहे, हम तो ये हार की बात कर रहे हैं। ये हार हम पे कैसा दिख रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है ना? हम सोचे थे शादी में ये हार पहने। हाँ, अब पहने ना, अच्छा तो लगेगा ना? अच्छा लगेगा ना ये हार? हाँ बोलो ना। अरे चुप रहो, बोलने दोगी तब ना बोलेंगे। बोलो। ये हार तुम पर अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, ये हार हम पे अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे तुम तो हमारी श्रीदेवी हो, कुछ भी पहन लो कसम से जगमगाए जाती हो। अरे आप तो जन्म से ही जगमगाते हुए आए हैं। अब तुम्हारे जगमगाने का टेम आ गया है। एलिजा ने तुमने सिले हुए कपड़े अभी तक दिए नहीं है, जाओ लेकर आओ। अरे वो कपड़े तो हम ले आएंगे, लेकिन पहले कहा ना पंडित जी ने बुलाया है, तो शादी में पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी वो बताने। तो जा रहे हो ना? जा रहे हैं। जाओ ना, जाओ ना, जल्दी जाओ ना। जाने दोगी तब ना जाएंगे, हाँ नहीं तो। नींद नहीं आ रही है का? होता है बेटा, होता है। जब हमारी शादी होने वाली थी तो शादी से पहली रात हमको भी नींद नहीं आ रही थी। हैं? सो जाओ, सो जाओ। हाँ, हाँ। तुझे ये सोच सोच के नींद नहीं आ रही है कि तेरे बापू आएंगे कि नहीं? आए, चिंता नहीं करो, आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ, कल की गाड़ी से तो जरूर आ जाएंगे। और ये सोचो, तेरे बापू आएंगे, तुझे दुल्हन के रूप में देखेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। हाँ, सो जाओ, सो जाओ। हाँ। हमरे बाग सवारे, हम गीत खुशी के गाए, हमरे आंगन में। है भगवान, क्या हो गया है? ओह, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है। भगवान, सुरीली की शादी में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? पता है ना आजू, बीजी पांडे और सुरीली की शादी हो रही है। अरे हाँ भीमा, मगर अपने मालिक कुछ नहीं कर पाए। अरे यही बात का तो दुख है कि अब हम लोग सीना तान के चल भी नहीं सकते, हमें शर्म आएगी। बड़े ठाकुर, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। गलती होगी मालिक, माफ कर दीजिए। नहीं माँ, तुम लोगों की कौनो गलती नहीं है। काहे कि सही तो कह रहे हो तुम लोग कि आज रात बिजी और सुरीली की शादी है, और इस शादी को रोकने के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। हाँ भैया, देखो ना, थप्पड़ खाए हम और वरमाला पहने वो बिजी पांडे। अब शादी हुई कहाँ है? अब यही कुछ घंटा बाकी है।
आसपास के 15 गांव में हमारे जितने भी महारथी रिश्तेदार हैं उन सबको खबर कर दो, कहे कि आज रात लापतागंज में एक नहीं 2 बारातें जाएंगी। एक तो बिजी पांडे की और दूसरी हमरे भाई की। क्या बात मुकंदी भैया, एकदम अचानक सडनली हमको यूं बुला लिया, सब ठीक तो है? हाँ मुकुंद भैया, क्या बात है? आप बहुत ही ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं। अरे क्या है मुकंदी भैया, पापा कसम आज इतना बड़ा दिन है हमारी शादी और आप मुंह लटका, हमें बताइए ना क्या हुआ? नहीं नहीं बिजी पांडे, हम तो बहुत खुश हैं कि तुमरी और सुरीली की शादी हो रही है, लेकिन हम चिंतित इसीलिए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस खुशी को किसी की नजर लग जाए। अरे नजर नहीं लगेगी, पापा कसम गुड्डू हमारे साथ है, काले टीके काम करता है। भैया आपने हमको काला कहा? अबे तुमको काला नहीं कहा, काला टीका कहा बे। अबे समझने की कोशिश करो, तुम हमारे रक्षक टाइप हो ना यार। अबे अगर गुड्डू तुम सुरीली को नहीं भगाते और सुरीली नहीं भागती तो पापा कसम मामा मौसी दोनों मिलकर सुरीली की शादी डीपली उसके वो ठाकुर के सीटीबाज भाई के साथ कर देते। विजय पांडे ठाकुरों की वजह से ही तो हम चिंतित हैं। देखो विजय पांडे, आज तुमरी और सुरीली की शादी हो रही है और हम जानते हैं कि ये ठाकुर लोग इस शादी इतनी आसानी से नहीं होने देंगे, इसलिए हमें डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ठाकुर लोग कोई ऐसा बवाल खड़ा कर दे जिससे रंग में भंग पड़ जाए, क्योंकि अगर कहीं ऐसा हो गया तो लापतागंज वासियों के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं होगा। पापा कसम आज तो ऐसे डीपली घुस के सजेंगे कि लोग कहेंगे कि सुरीली वाह कितना हैंडसम है तुम्हारा सजना। सजना है तेरे लिए, सजना के लिए। अब गुज्जा चले गई। सजना है मुझे सजना के लिए। पापा कसम क्या लग रहे हैं यार। अरे हमको तैयार होना पहले यार। पापा कसम पापा इधर सुनिए, शादी हमारी हो रही है, आपकी नहीं हो रही है। भले शादी तुम्हारी है लेकिन तैयार हम पहले होंगे। हाँ पापा आप ये भूले हैं कि डीपली घुस के हम धूले हैं, आप नहीं। अरे हम भूले हैं सो भूले हैं, लेकिन एक बात भूल रहे हैं आप। अगर आप हैं दूल्हे तो हम भी हैं दूल्हे के बाप। पहले हम ही तैयार होंगे अम्मा कसम। मम्मी ये देखिए पापा कसम धूले हमें तैयार, हमको पहले होना चाहिए। पापा पहले तैयार हो रहे हैं। हे भगवान, हम तो परेशान हो गए हैं। दोनों बाप बेटे एक जैसे हैं। रुको, अब जल्दी दोनों तैयार हो जाओ वरना विदाई के समय बारात लेके पहुंचेंगे का। अरे भैया आप अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे जल्दी कीजिए, बैंड बाजे वाले तैयार हैं। रियली? मम्मी जल्दी बटन लगा दीजिए। जिया पे करार है, आए बाहर है, आजा मेरी सुरीली। मम्मी गाइए ना। हमरा बीजी तैयार है। अरे मम्मी गाने लग गई, इतनी अच्छी बात कर दी आपने। अरे हम लग रहे हैं, हम उनके लग रहे हैं। बनो रानी तुम्हें सयानी, होना ही था होना ही था होना ही था। एक राजा की तुमको रानी, होना ही था होना ही था होना ही था। हे मौसी, हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ है? यहाँ तुम्हारी आंखों में, आंखों से गंगा जमुना बह रही है। हाँ? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं मुकुंदी दुल्हन, वो तो हमें आंख में क्या कहते हैं, कचरा। ए मौसी झूठ काहे बोल रही हो? बिटिया की शादी है, वो विदा होके चली जाएगी, ये सोच के रो रही हो ना? हम रो नहीं रहे हैं, ये तो खुशी के आंसू है।
सुरीली क्या कह रही है? हाँ, हम इतने समय से 16 श्रृंगार करके बैठे हैं और तुम कह रही है शादी के बाद तुम यहीं रहोगी? हाँ? अरे देखो ना, हम भी कितना लाली पाउडर लगा के आए हैं। देखो ऐसी बात नहीं करते बेटी। देखो, लड़की को एक न एक दिन ससुराल जाना ही है। बेटी तो पराया धन होती है कि नहीं? मिश्री, हिंदू, देखो देखो बारात आ गई। अरे बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई है, बारात आ गई। अरे मौसी, बारात आ गई है। हाँ, बारात आ गई है। बैठी कहाँ हो? खड़ी हो जाओ। हाँ, बारातियों का स्वागत करो ना। हाँ, हम सुरीली को लेकर आते हैं, चिंता नहीं करना। बिंदु भी आती हो। इसको तैयार करो। हाँ, काला टीका लगाना मत भूलना। हाँ, चलो 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 चलो। बात लोग क्या कहेंगे मौसी? क्या है? तुम भी रोना ना आई पगली गई। चल आ जाओ। अरे पगली, शादी से पहले ना ही रोते, शादी के बाद रोते। मौसा जी आते होंगे ना, उन्होंने कहा है ना आएंगे मत बुलाएंगे। पुदीना लेने गया है ना बस अड्डे पे। हाँ, तुम चिंता ना ही करो, ऐसे रोते ना ही। हाँ, खुशी खुशी शादी नहीं नहीं लपड़ मारेंगे, ऐसे कोई बात नहीं होगी। मौसा जी आएंगे, चिंता ना ही करो। आएंगे।